बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स दैट इज प्रोडक्ट एंड प्राइस। सही है। अब मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट एंड प्राइस क्या होता है, तो ये हम लोग ये डिस्कस करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो ये मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स इज द फोर की डिसीजंस दैट मस्ट बी टेकन इन इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। सही है। तो वो चार की डिसीजन सही है जो आप इफेक्टिव मार्केटिंग में जो है वो कर रहे होते हो। और वो फोर की डिसीजंस क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस के डिसीजन जो है वो आपके मार्केटिंग मिक्स का पार्ट होते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट बेसिकली जो कंज्यूमर को चीज चाहिए होती है, जो कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करे। प्राइस होता है कि वो जो चीज सेटिस्फाई कर रही है, वो जो प्रोडक्ट है उसकी एक अप्रोप्रिएट प्राइस हो। प्रमोशन क्या होता है कि वो वेल मार्केटेड हो और वेल लोगों तक पहुंचे वो बात। एंड प्लेस क्या होता है कि बेसिकली आप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रांग हो और वो मार्केट में प्रोडक्ट को सही तरीके से पहुंचाएं लोगों तक। A product, why is this key part of marketing? Means product क्या होता है? Product is the end result of the production process sold onto the market to satisfy the customer need. The term product includes consumer and industrial goods and services. तो product में आप जो है वो consumer goods भी बना रहे होते हो और industrial goods भी बना रहे होते हो, और goods and services दोनों जो है वो product का part होती है। अब बिजनेस, कोई भी कंज्यूमर या कोई भी बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट क्यों खरीदता है? डिपेंडिंग ऑन द टैंजेबल एंड इंटैंजेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के इंटैंजेबल और टैंजेबल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? Intangible or attributes of the product are basically the opinions of the customer about a product। सही है। ये चीजें वो होती हैं जो आप इजीली कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये ओपिनियन होती है कि अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ मैं, तो शायद उसके ब्रांड नेम की वजह से खरीद रहा हूँ, शायद उसका जो है वो मुझे डिजाइन समझ में आया हुआ है या वगैरह वगैरह। फिर टैंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। टैंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोडक्ट क्या होते हैं? मेजरेबल फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट दैट कैन बी इजीली कंपेयर्ड विद अदर प्रोडक्ट्स। सही है। तो ये वो आपके मेजरेबल फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के, दैट कैन बी इजीली कंपेयर्ड विद अदर प्रोडक्ट। जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हो दूसरे प्रोडक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल, किसी का कैमरा अच्छा है, किसी का जो है वो रोम अच्छी है, किसी का रैम अच्छा है। ये सारी चीजें जो है वो आपको टैंजिबल एट्रीब्यूट्स जो है वो होती हैं जो आप मेजर कर सकते हो ऑफ वन प्रोडक्ट टू अनदर। जैसे आप अगर सेलफोन कंपेयर कर रहे हो, तो किसी का टच अच्छा है, किसी का कैमरा अच्छा है, ये सारी चीजें आप करके टैंजिबल एट्रीब्यूट्स आप प्रोडक्ट के कंपेयर कर लेते हो। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना क्यों जरूरी होता है? 7 रीजन है इसके। नंबर 1, चेंजिंग कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर के टेस्ट चेंज हो रहे हैं, प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है वो आप क्या कर रहे हो? आप नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हो। इंक्रीजिंग कंपटीशन। जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तो आपको नए प्रोडक्ट डेवलप करने पड़ते हैं ताकि आप दूसरी मार्केट्स में एंटर हो, दूसरी मार्केट्स को कैटर करो। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब ये है कि जब टेक्नोलॉजी में इंक्रीज आता है, टेक्नोलॉजी में जब ग्रोथ आता है, तो फिर जो है वो आप जो है वो नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो। तो फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। सही है। नई अपॉर्चुनिटीज जब आती है ग्रोथ की, तो आप जो है वो नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हो। फिर रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अपना रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए आप जो है वो प्रोडक्ट ग्रोथ कर रहे होते हो, सॉरी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे होते हो। फिर इम्प्रूव ब्रांड इमेज का मतलब क्या है? कि आप जो है वो ब्रांड इमेज को बेहतर बिल्ड करने के लिए, ब्रांड इमेज को जो है वो ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए जो है वो नए प्रोडक्ट्स निकालते हो ताकि ब्रांड इमेज बेहतर हो, ब्रांड का नाम बढ़े। एंड यूज ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। आपके पास कोई स्पेयर कैपेसिटी पड़ी हुई थी, आपके पास कोई स्पेयर जगह, खाली जगह पड़ी हुई थी, उसको इस्तेमाल करने के लिए आप जो है वो नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हो। तो फॉर अ न्यू प्रोडक्ट टू सक्सीड इट मस्ट हैव डिजायरेबल फीचर्स दैट द कंज्यूमर आर प्रिपेयर टू पे फॉर। आपके नए प्रोडक्ट के अंदर डिजायरेबल फीचर्स होने चाहिए जिसको देख के कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदे। तो दे शुड हैव अ यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो कॉम्पिटिटर से आपका प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट बनाएगी। एंड बी मार्केटेड इफेक्टिवली टू कंज्यूमर्स सो दैट दे आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट को जो है वो खरीदें। जब तक प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा एक कंज्यूमर को कि कहाँ पे मिल रहा है, तो आप जो है वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड यूनिक सेलिंग पॉइंट। Product differentiation, it is when a business differentiates its product from its competitors by creating a unique feature in the product. Product differentiation क्या होता है? कि it is when the business differentiates its product from its competitor। आप जब competitor से अपना प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हो by adding a unique feature to it। सही है। तो product differentiation can be an effective way of distancing a business from its rival, creating a competitive advantage. An effective product differentiation creates a USP। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए आप एक यूनिक सेलिंग पॉइंट क्रिएट करते हो। एक यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होता है? एक यूनिक फीचर होता है आपके प्रोडक्ट के अंदर। So the benefits of effective USP include promotion that focuses on differentiating feature। आप जो है वो जो डिफरेंशिएशन आपने क्रिएट करी है उसको आप ज्यादा प्रमोट कर सकते हो।
फिर अपॉर्चुनिटीज टू चार्ज हायर प्राइसेस ड्यू टू एक्सक्लूसिव एंड यूनिक फीचर्स, डिजाइन और कस्टमर सर्विस। हायर प्राइसेस शुड लीड टू हायर प्रॉफिट मार्जिन। तो ज्यादा से ज्यादा जब आप प्राइसेस चार्ज करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका जो है वो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा। फ्री पब्लिसिटी फ्रॉम मीडिया रिपोर्टिंग ऑन द यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट। आपको फ्री पब्लिसिटी मिलेगी कि जो यूनिक चीज आप लेकर आओगे। अभी जैसे रिसेंटली जो एहराम होता है, जो हम उम्रे पे जाते हैं एहराम पहन के, तो वो जो है वो माइक्रो टेक्नोलॉजी और उसमें जो है वो काफी, क्योंकि कोविड के केसेस इतने ज्यादा हैं कि वो जो है वो एक तरीके से मेडिकेटेड जो है वो एहराम होगा। सही है, तो उसकी फ्री पब्लिसिटी हुई। सही है, उसको लोगों ने रिपोर्ट करा, न्यूज चैनल्स ने भी उसको काफी रिपोर्ट करा। हायर सेल्स कंपेयर टू अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। आपका जो सेल्स का वॉल्यूम है वो अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। फिर कस्टमर्स बीइंग मोर विलिंग टू बी आइडेंटिफाइड विद द ब्रांड बिकॉज इट इज डिफरेंट। कस्टमर्स जो है वो ज्यादा चाहेंगे कि वो जो है वो उस ब्रांड के साथ एसोसिएट रहें, या वो जो है वो उस ब्रांड के साथ जो है वो जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि वो डिफरेंट है। सो जो भी कोई भी यूनिक चीज आती है तो लोग जो है वो उसको ज्यादा पसंद करते हैं। कोई इनोवेटिव चीज आती है तो लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स और ब्रांड में क्या फर्क होता है। अब प्रोडक्ट जैसे एक मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन एक प्रोडक्ट है। और ब्रांड क्या है उसका, जैसे नोकिया, सैमसंग, आईफोन, हुआवे। तो ये आपका जो है वो ब्रांड होता है। तो ब्रांड नेम बेसिकली आजकल जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट तो सेम है, सिमिलर है, सारे सेलफोन बेच रहे हैं, लेकिन ब्रांड नेम इज व्हाट द डिफरेंस इज बीइंग क्रिएटेड। तो आजकल जो है वो आप जो है वो ब्रांड नेम क्रिएट कर रहे हो और ब्रांड को एक्सटेंड कर रहे हो। जैसे कोक है, कोक इनिशियली से जो है वो सिर्फ कोका कोला जो है वो एक ही फ्लेवर बेचता था, लेट्स सपोज कोला। हाउएवर अब जो है वो उसका ब्रांड एक्सटेंड हो गया है, वो डाइट भी बेच रहा है, वो स्प्राइट भी बेच रहा है, वो फांटा भी बेच रहा है। तो बेसिकली डिफरेंट ड्रिंक्स आ गई हैं उसकी। वो पानी भी बेच रहा है आपका, पानी का नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, दोसानी करके या ऐसा कोई पानी है। तो ये वो जो है वो पानी, मिनरल वाटर भी जो है वो सेल कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। कि जब आप एक नए प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट के अंदर पोजीशन कर रहे होते हो। सही है, पोजीशन कर रहे होते हो डिफरेंटली। सही है, डिफरेंट कस्टमर्स के लिए। ठीक है, मूविंग ऑन। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होते हैं? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस बेसिकली एनालाइजिंग द रेंज ऑफ एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ अ बिजनेस टू हेल्प एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली बिटवीन देम। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस होता है कि जब आप जो है वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो एनालाइज करते हो कि आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं, और उसमें जो है वो आप फिर जो है वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हो प्रॉपरली। फिर द टू डिफरेंट पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक टू बी कंसिडर्ड आर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड बॉस्टन मैट्रिक्स एनालिसिस। तो दो तरीके से आप जो है वो अपनी टेक्निक्स को दो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक्स हैं आप लोग के पास जो आप इस्तेमाल करते हो। सबसे पहला है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और दूसरा है बॉस्टन मैट्रिक्स एनालिसिस। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या बताता है आपको? अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपके प्रोडक्ट्स को इस तरीके से एनालाइज करते हैं कि वो बताते हैं आपको आपकी पैटर्न ऑफ सेल्स रिकॉर्डेड बाय प्रोडक्ट फ्रॉम लॉन्च टू विड्रॉल। वो आपको बताता है आपका क्या पैटर्न ऑफ सेल्स है फ्रॉम लॉन्च टू विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट, एंड इज वन ऑफ द मेन फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस। सही है, तो ये सिंपली इस तरीके का होता है आपको कि आपके चार स्टेजेस होते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी और डिक्लाइन। इन इंट्रोडक्शन, ग्रोथ और मेच्योरिटी और डिक्लाइन में जो है वो ये आपको डिफरेंट सेल्स पैटर्न बनाते हैं कि इंट्रोडक्शन में सेल्स थोड़ी कम होती है, फिर सेल्स जो है वो आपकी ग्रो होती है, फिर मेच्योरिटी में कांस्टेंट होती है, और फिर आपकी सेल्स जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। तो एक एक जो है वो आपके इंट्रोडक्शन स्टेज में जो है वो सेल्स आपकी कम होती हैं, आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रमोशन कर रहे होते हो। ग्रोथ में आप जो है वो ज्यादा प्रमोशन कर रहे होते हो और आपकी सेल्स भी साथ साथ इंक्रीज हो रही होती हैं। फिर मेच्योरिटी और सैचुरेशन में क्या होता है कि आपकी सेल्स कॉन्स्टेंट हो जाती है, और डिक्लाइन में जो है वो आपकी सेल्स जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और जब डिक्लाइन का पीरियड आता है ना, तो कस्टमर चाहता है कि वो बिजनेस चाहता है कि ये जो मेच्योरिटी का पीरियड है ये एक्सटेंड हो जाए। तो इसको इसके लिए हम लोग जो है वो एक्सटेंशन स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करते हैं। और एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाए प्रोडक्ट को, रीपैकेजिंग करके रीलॉन्च करें प्रोडक्ट को, या प्रोडक्ट के नए यूजेस निकालें। ठीक है, जैसे तो बेसिकली प्रोडक्ट के न्यू यूजेस निकालेंगे तो लोग उसको उसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे। और जैसे एक एप्लीकेशन है, अब जैसे ये जो मैं एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनिशियली ये एप्लीकेशन सिर्फ लिखने के लिए आया था। अब जूम जो है वो इनिशियली जो है वो मीटिंग्स के लिए आया था, लेकिन अब आप जो है वो उसमें पढ़ा भी सकते हो, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। तो बेसिकली उसके डिफरेंट यूजेस निकालोगे आप, तो डिफरेंट यूजेस निकालने के बाद आप जो है वो प्रॉपरली उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है,
अब impact of product life cycle on marketing decisions. The life cycle concept has two specific marketing uses: assisting with planning marketing mix decisions and achieving balanced product portfolio. तो product life cycle से आपके दो कॉन्सेप्ट, दो स्पेसिफिक यूजेस होते हैं. नंबर वन, आप जो है वो अपनी मार्केटिंग के डिसीजन, मार्केटिंग मिक्स के डिसीजन, मतलब प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन के डिसीजन आप ले सकते हो. और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका इंट्रोडक्टरी स्टेज पे प्रोडक्ट है, तो आप जो है वो इंट्रोडक्टरी स्टेज पे जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बेसिक वेरिएंट बनाओगे. सही है. उसकी प्राइस, अगर कंपेटिटिव मार्केट है तो प्राइस जो है वो लो प्राइस रखोगे. अगर प्लेस उसकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन उसकी ज्यादा से ज्यादा जगहों पे रखोगे, और प्रमोशन जो है वो हाई करोगे. ग्रोथ में आपका प्रोडक्ट के जो है वो वेरिएंट्स आ जाएंगे, डिफरेंट मॉडल्स आ जाएंगे. प्राइस जो है वो आप जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर दोगे थोड़ी बहुत. फिर प्लेस जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटलेट पे रखोगे, ताकि जो है वो आपका सेल ज्यादा से ज्यादा हो. और प्रमोशन उसमें क्या करोगे कि प्रमोशन भी हाई रखोगे, कि ग्रोथ में आपकी सेल्स बढ़ रही होती है तो ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन आपको जरूरत होती है. फिर अचीविंग अ बैलेंस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. अब आपका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, सही है, वो बेसिकली अगेन आपको जो है वो मार्केट एक बैलेंस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की तरफ लेके जाता है. कि आपको जरूरी है कि आपके कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो इंट्रोडक्टरी स्टेज पे हो, कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो डिक्लाइन स्टेज पे हो, कुछ मतलब कुछ यहाँ पे हो, कुछ ग्रोथ पे हो. सही है. कुछ आपके मेच्योरिटी पे हो, और अगर जो डिक्लाइन जा रहे हैं तो उन डिक्लाइन का एक ऑल्टरनेटिव इंट्रोडक्शन में होना चाहिए. तो इस तरीके से आपको एक बैलेंस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की नीड भी ये बताता है. अब लिमिटेशंस क्या है? Limitations of using product life cycle for marketing decisions. Limitations are: the product life cycle is based on past or current data and cannot be used to predict the future. पास्ट और करंट डेटा में आपका जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, और फ्यूचर का नहीं बताता कि फ्यूचर में प्रोडक्ट के साथ क्या होगा. सेल्स कुड क्रैश वेरी क्विकली, गिविंग नो चांस टू यूज एन एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी. तो आपकी कभी कभार ऐसा होता है मेच्योरिटी के बाद सेल्स जो है वो इतनी जल्दी 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 गिरना शुरू हो जाती है कि आप जो है वो फिर वो नहीं इस्तेमाल कर सकते अपना एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी. ठीक है. तो एक तरीका है ये आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस करने का, कि आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं और उनकी सेल्स क्या हो रही हैं थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. फिर बात करते हैं बॉस्टन मैट्रिक्स एनालिसिस की. तो बॉस्टन मैट्रिक्स क्या होता है? बॉस्टन मैट्रिक्स एक एनालिसिस टूल है. सही है. जो कि आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के कंपेयर करता है. सही है. अकॉर्डिंग टू द मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर. सही है. तो ये एक मैट्रिक्स होता है, और इसमें ये आपको बताते हैं कि आपका डिफरेंट प्रोडक्ट्स कहाँ लाइक कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे लाइक कर रहे हैं, ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे लाइक कर रहे हैं, ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे लाइक कर रहे हैं, और ये यहाँ पे लाइक कर रहे हैं. तो इन प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? अब बेसिकली लो मार्केट ग्रोथ हाई मार्केट शेयर वाला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए है आपका, जिसका मार्केट ग्रोथ लो है, कि मतलब कि लोग इसको इतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ये आपको कमा के दे रहा है. तो ये मतलब ये अब इसकी मार्केट ग्रोथ नहीं है, ये बेसिकली मेच्योरिटी पे पहुंच गया है, कि लो प्रोडक्ट जो है वो मेच्योरिटी पे पहुंच गया है. तो ये होते हैं आपके कैश काउ. कैश काउ बेसिकली आपको ज्यादा पैसे कमा के देते हैं. सही है. क्योंकि बिकॉज दे हैव अ हाई मार्केट शेयर, लेकिन इन पे जो है वो आप इनकी मार्केटिंग पे इतना ज्यादा खर्चा नहीं करते. क्यों? क्योंकि ये जो है वो इनकी मेच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं, लोग इनके बारे में जानते हैं ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में ना, तो उनकी प्रमोशन करना फायदा नहीं है. फिर होता है आपका स्टार प्रोडक्ट. स्टार प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली वो प्रोडक्ट होता है जो जिसकी हाई मार्केट ग्रोथ होती है और हाई मार्केट शेयर होता है. सही है. तो उसको हम कहते हैं स्टार प्रोडक्ट. तो स्टार प्रोडक्ट बेसिकली वो प्रोडक्ट होता है जो जिसकी परफॉर्मेंस मार्केट में बहुत अच्छी होती है, और उसको उसकी जो है वो मार्केट में ग्रोथ भी हो रही होती है, लोग उसको प्रोडक्ट को जान भी रहे होते हैं आराम से, और उसकी मार्केट में इंक्रीज होती रहती है, मार्केट साइज उसका बढ़ता रहता है. तो उसको हम स्टार प्रोडक्ट कहते हैं. फिर हाई मार्केट ग्रोथ एंड लो मार्केट शेयर इज क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट क्या होता है? क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट बेसिकली वो प्रोडक्ट होता है कि इसके साथ बिजनेस क्या करे, क्योंकि ना ही इसकी मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा होता है, काफी लो होता है, और मार्केट ग्रोथ जो है वो काफी हाई होती है, कि लोग इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, आप प्रमोशन भी कर रहे हो इस प्रोडक्ट के लिए, लेकिन इसकी सेल्स बढ़ के नहीं देनी, इसके मार्केट शेयर जो है वो बहुत मिनिमम है. फिर उसके बाद है लो मार्केट ग्रोथ और लो मार्केट शेयर, दैट इज योर डॉग प्रोडक्ट. अब डॉग प्रोडक्ट क्या होता है? डॉग प्रोडक्ट बेसिकली वो प्रोडक्ट होता है. सही है. जिसके मार्केट ग्रोथ भी लो होती है और जिसका मार्केट शेयर भी जो है वो लो होता है. तो ये आपका जो है वो डॉग प्रोडक्ट कहलाता है. अब इम्पैक्ट ऑफ बोस्टन मैट्रिक्स एनालिसिस ऑन मार्केटिंग डिसीजन. तो बोस्टन मैट्रिक्स जो है वो एक सिंपली एनालिटिकल टूल है
and has relevance when analyzing the performance and current position of existing product portfolios। आप जो है वो अपने existing product portfolio के बारे में जानते हो कि आपके existing product portfolio की क्या performance है और क्या current position है। फिर planning action to be taken with existing product, आपकी जो है वो existing products के साथ जो है वो planning action भी आप ले सकते हो कि existing product के साथ करना क्या है। फिर प्लानिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, तो ये आपकी जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स भी आप जो है वो कर सकते हो जब आपको एनालिसिस करके आपको पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट्स कहाँ पर हैं। और प्लस ये आपको जो है वो हेल्प करता है इन मेकिंग मार्केटिंग डिसीजंस। कैसे मार्केटिंग डिसीजंस? फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब क्या है कि सपोर्टिंग क्वेश्चन आर प्रोडक्ट्स विद एडिशनल एडवर्टाइजिंग। जो क्वेश्चन मार्क्स है ना, उनकी मार्केट ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन मार्केट शेयर इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन मार्केट ग्रोथ हाई है, दैट मींस दे हैव द पोटेंशियल टू ग्रो। तो आप क्या करो, थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी ऐसी लेकर आओ और उस प्रोडक्ट को बिल्ड करो। तो बिल्डिंग स्ट्रैटेजी जो है वो क्वेश्चन मार्क्स के साथ इस्तेमाल होती हैं। होल्डिंग स्ट्रैटेजी होती है कि जो स्टार प्रोडक्ट है उसकी पोजीशन आपको होल्ड रखनी है, सही है, वो जिस जगह पे है उसको जो है वो वहां पे होल्ड करें। फिर मिल्किंग स्ट्रैटेजी है कि कैश काउ से जो आप कैश फ्लो कमा रहे हैं पॉजिटिव, उसको जो है आप री इन्वेस्ट करें इनटू स्टार प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट। और डाइवेस्टिंग का मतलब ये है कि डॉग पे पैसा लगाने का फायदा नहीं है, और डॉग प्रोडक्ट को जो है वो आप क्या करें, डाइवेस्ट कर दें। तो ये आपका बोस्टन मैट्रिक्स एनालिसिस है और ये मार्केटिंग डिसीजंस में आपको हेल्प करता है। फिर लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग द बोस्टन मैट्रिक्स मार्केटिंग फॉर मार्केटिंग डिसीजंस। तो बोस्टन मैट्रिक्स का डिसएडवांटेज क्या है? ऑन इट्स ओन बोस्टन मैट्रिक्स कैन नॉट टेल द मैनेजर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो ये आपको ये नहीं बताता कि अगली चीज क्या होगी, बोस्टन मैट्रिक्स आपको ये नहीं बताता व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन द मार्केट। विद द बोस्टन मैट्रिक्स ओनली अ प्लानिंग टूल एंड इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर सिंप्लीफाइंग द and it has been criticized for simplifying in the complex of set of factors that determine product success। तो ये काफी सिंपल टूल है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स बताता है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स बताते हैं कि मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर अफेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं। तो बहुत एक सिंप्लीफाइंग टूल है, सिंपलिस्टिक टूल है। फिर बोस्टन मैट्रिक्स assume that higher rates of profit are directly related to high market shares। This is not necessarily the case when sales are being gained by reducing prices and profit margins। सही है। तो ये बेसिकली ये होता है, ये बोलता है कि भाई हाई रेट्स ऑफ प्रॉफिट और हाई मार्केट शेयर दोनों डायरेक्टली लिंक है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी सेल ज्यादा हो सकती है हाई मार्केट शेयर होने की वजह से, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके प्रॉफिट ज्यादा हो, क्योंकि आपके खर्चे भी जो है वो होते हैं, तो खर्चे भी जो है वो आपको देखने चाहिए। तो ये आपकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस है। तो प्रोडक्ट के अंदर मेन चीज क्या है, आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो आपको पता होना चाहिए, ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक। ये शायद इस साल आ सकता है अपना, मुझे लग रहा है कि पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक जो है वो आ सकती है इस साल ना, जिसमें ये दोनों मेथड्स आपको पता होने चाहिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और बोस्टन मैट्रिक्स। मूविंग ऑन, प्राइस के बारे में बात करते हैं। अब प्राइस क्या होता है? प्राइस इज अ की पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सही है। प्राइस होता क्या है? इट इज द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर फॉर अ प्रोडक्ट। Determining an appropriate price for a product, good or service is a vital component for the marketing mix. Price can have a great impact on the consumer demand for the product. The price level set for a product will impact on the level of value added by the business to bottom components, affect the revenue and the profit made, and help establish a psychological brand। तो बेसिकली ये आपको प्राइस सेट करना जो है वो आपको हेल्प करता है असेसिंग योर एडेड वैल्यू, कि आप कितनी वैल्यू ऐड करोगे। सही है। इट ऑल्सो हेल्प यू टू कैलकुलेट योर रेवेन्यू। सही है, आपको पता चलता है कि आपका रेवेन्यू वगैरह कितना अर्न होगा और प्रॉफिट कितना अर्न करोगे आप। एंड देन ये एक ब्रांड इमेज भी जो है वो आपको हेल्प करता है क्रिएट करने के लिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो, तो दैट विल क्रिएट अ ब्रांड इमेज कि आपका जो है प्रोडक्ट काफी महंगा है और क्वालिटी ब्रांड है। द प्राइसिंग डिसीजन, हाउ डू मैनेजर्स डिटरमिन अप्रोप्रिएट प्राइस? इट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, प्राइस ज्यादा चार्ज करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, आप प्राइस कम चार्ज करोगे। फिर कंपेटिटिव कंडीशंस इन द मार्केट, कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, कंपटीशन बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर, तो आप जो है वो कम प्राइस चार्ज करोगे। कंपटीशन कम है मार्केट के अंदर, तो आप ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे। कॉम्पिटिटर्स प्राइसेस, कॉम्पिटिटर्स प्राइसेस का मतलब क्या है कि आप जो है वो कॉम्पिटिटर्स के प्राइसेस देखते हुए अपने प्राइसेस सेट करते हो। फिर बिजनेस एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको हाई सेल्स अचीव करनी है तो लो प्राइस सेट करनी होगी। आपको जो है वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी या ब्रांड इमेज बेहतर करना है, सही है, तो उसके लिए आप जो है वो अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स देखोगे और हाई प्राइसेस सेट करोगे। फिर पीईडी, पीईडी का मतलब ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की जो है वो पीईडी इलास्टिक है, तो आप लो प्राइसेस चार्ज करोगे। सही है, अगर पीईडी जो है वो आपकी इलास्टिक है तो लो प्राइसेस चार्ज करोगे, और अगर पीईडी इन इलास्टिक है तो हाई प्राइसेस चार्ज करोगे। फिर वेदर इट इज अ न्यू और एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, तो ये आपका प्रोडक्ट जो है वो नया है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। तो फॉर अ न्यू प्रोडक्ट
सही है। आप जो है वो देखना पड़ता है आपको, अगर मार्केट में कंपटीशन है तो प्राइस जो है वो हाई सेट करोगे, अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं है प्राइस हाई सेट करोगे, और मार्केट में अगर कंपटीशन है तो लो प्राइस सेट करोगे आप। तो इट डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्टिंग है या न्यू प्रोडक्ट है। फिर बात करते हैं प्राइसिंग मेथड्स की, तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है। सही है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है, जब आप सिंपली जो है वो आप एक पर्टिकुलर मार्कअप जो है वो कॉस्ट के ऊपर ऐड कर देते हो, या जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, तो प्रॉफिट आप सिंपली जो है वो कॉस्ट के साथ ऐड कर देते हो। ठीक है। फिर आता है आपका कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग। कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग में क्या होता है कि आप जो है वो पहले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हो कि कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, और जितने भी प्रोडक्ट जो आपको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देंगे तो वो आप जो है वो बिजनेस में वो प्रोडक्ट्स आप बनाते रहोगे। फिर कॉम्पिटिटर प्राइसिंग एक टेक्निक होती है आपकी, कॉम्पिटिटर प्राइसिंग, जिसमें आप जो है वो कॉम्पिटिटर के प्राइस के हिसाब से जो है वो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग सेट कर रहे होते हो, कि जो कॉम्पिटिटर सेट करेगा प्राइस आप जो है वो वही प्राइस सेट करोगे। देन कम्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टेक्निक। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि सिंपली आप जो है वो सेम सर्विस के जो है वो डिफरेंटली प्राइस चार्ज कर रहे होते हो। सेम सर्विस बट चार्ज, सेम सर्विस और प्राइसिंग जो है वो आप डिफरेंटली चार्ज कर रहे होते हो। फिर प्राइसिंग मेथड्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट की भी प्राइसिंग मेथड्स डिफरेंट होते हैं। सही है। ये मतलब ये जो हमने अभी टेक्निक्स पढ़ी है ना प्राइसिंग की, इसमें जो है वो आप नए और ओल्ड दोनों पे इस्तेमाल कर सकते हो, और यूजुअली नए प्रोडक्ट्स पे जो है वो आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग इस्तेमाल करते हो, दैट इज सेटिंग अ रिलेटिवली लो प्राइस ऑफन सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग प्रमोशन टू अचीव अ हाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स। तो ये ज्यादा सेल्स अचीव करने के लिए आप जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रमोशन इसका इस्तेमाल करते हो और प्राइसेस को रिलेटिवली लो करते हो, उसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो किसी भी मार्केट में एंटर होने के लिए आप जो है वो पेनिट्रेशन, जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता है, किसी भी मार्केट एंटर करने के लिए जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता है, तो वहां पे आप जो है वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का इस्तेमाल कर लेते हो। ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का इस्तेमाल होता है। मार्केट स्कीमिंग क्या होती है, सेटिंग अ हाई प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट व्हेन अ फर्म हैज अ यूनिक और हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विद लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मार्केट स्कीमिंग क्या होती है, मार्केट स्कीमिंग होती है कि आप जो है वो हाई प्राइस चार्ज करते हो अपने प्रोडक्ट की, ताकि लोग जो है वो उसको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा डिमांड करें। सही है। और उसकी पीएडी जो है वो काफी लो होती है, मतलब इन इलास्टिक प्रोडक्ट है, इन इलास्टिक प्रोडक्ट है तो आप हाई प्राइस चार्ज करोगे, और अगर प्रोडक्ट कंप्लीटली न्यू है या इनोवेटिव प्रोडक्ट है तो आप जो है वो हाई प्राइस चार्ज करोगे, तो उसको हम कहते हैं मार्केट स्किमिंग। फिर आती है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। और साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है कि अब साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में दो चीजें होती हैं, या तो आप ये 99 और 999, मतलब जस्ट बिलो जो है वो आप सेट करते हो अपनी प्राइसेस, सो दैट द कंज्यूमर परसीव दैट द प्राइसेस आर बीइंग लो, और प्लस आप साइकोलॉजिकल प्राइसिंग अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए भी सेट कर रहे होते हो। तो ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग से आपकी ब्रांड इमेज भी क्रिएट हो रही होती है, कि अगर आप ज्यादा हाई प्राइस चार्ज करोगे तो ब्रांड इमेज जो है वो आपकी हाई होगी, और अगर आप लो प्राइस चार्ज करोगे तो आपकी ब्रांड इमेज लो होगी। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का जो है वो एप्लीकेशन होता है। तो दो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में आपकी दो एप्लीकेशन होती हैं, जो लिखी हुई है वो भी है, और एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग से ब्रांड इमेज भी आपकी डेवलप होती है। ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोडक्ट और प्राइस वाला चैप्टर है। इसके अंदर जो मेन चीजें हैं वो आपकी प्राइसिंग मेथड्स हैं। सही है। प्राइस में और फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ मैनेजर सेटिंग अ प्राइस। सही है। ये हो गया आपका चैप्टर 19।